अनन्या, क्या करोगी जानकर? अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मतलब है तन्वी, मैं जानना चाहती हूं आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुमने कुलदीप से शादी कर ली और ये कुलदीप अचानक से तुम्हारी जिंदगी में कहां से आ गया? कॉलेज में और कॉलेज खत्म होने के बाद भी मैंने कभी तुम्हारे मुंह से किसी कुलदीप का नाम नहीं सुना। फिर 1 साल के अंदर ही ये कुलदीप कहां से आ गया? जब तक तुम मुझे सब सच नहीं बताओगी मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा तन्वी। तन्वी अनन्या की बातों का कुछ जवाब नहीं देती है। बताओ तन्वी, तुम्हें मेरे सिर की कसम है। अनन्या ने तन्वी का हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, लगता है तुम नहीं मानने वाली। हाँ, मैं नहीं मानूंगी जब तक तुम नहीं बताओगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने हम सबसे अपना कांटेक्ट तोड़ दिया। बताओ तन्वी, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अगर सुनना ही चाहती हो तो फिर सुनो। अनन्या, याद है जब पिछली बार जब हम यहां से शहर जा रहे थे उस वक्त रुद्र और मैं गोंदिया स्टेशन पर बैठकर कुछ देर अकेले में बातें कर रहे थे? हाँ याद है। उस दिन मुझे लगा था कि शायद मुझे रुद्र जाने से रोक लेगा। वो सारी गलतियां जो हम दोनों ने पहले की थी वो सुधार लेगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मुझे जाने से भी नहीं रोका। हम दोनों ने एक दूसरे का करियर बनाने के लिए एक दूसरे को छोड़ दिया था। पर जब करियर बन गया था तब तो रुद्र को मुझसे कुछ कहना चाहिए था ना, कि चलो तन्वी, जो हुआ उन सब बातों को भुला दो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, तुम्हारी और हमारी। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चुपचाप बैठा रहा। यहां से चले जाने के बाद भी मुझे हमेशा लगता था कि रुद्र मुझे कॉल करेगा और वापस बुला लेगा। मैं रोज उसके फोन का इंतजार करती थी, पर कुछ नहीं आया। मैं बहुत टूट गई थी। अनन्या, जिंदगी में कई बार हमेशा साथ ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ रहता है पर किसी चीज की कमी रह जाती है। मेरे पास सब कुछ था, नाम, पैसा, करियर, बस रुद्र नहीं था। मैं कामयाब होते हुए भी हार गई थी अनन्या। मैं इतना टूट गई थी कि अंदर से कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इसलिए गुस्से में मैंने सब कांटेक्ट तोड़ने का फैसला कर लिया और अपना नंबर चेंज कर दिया। मैं बहुत दूर जाना चाहती थी, यहां से कई दूर, जहां पर सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई रह सके। फिर मैंने इटली जाने का फैसला किया। इटली से मुझे एक जॉब ऑफर हुई। मैंने सोचा यही सही मौका है कहीं दूर जाने का, इसलिए मैं रायपुर की जॉब छोड़कर इटली चली गई। जब मैं इटली गई तो वहां पर मुझे कुलदीप मिला, जो मेरे ही ऑफिस में काम किया करता था। जब मैंने कुलदीप को पहली बार देखा था तो मैं उसकी निगाहें देखकर ही समझ गई थी कि कुलदीप को मैं पसंद हूं। इसलिए मैं कुलदीप से हमेशा दूर दूर रहती थी। पर कुलदीप हमेशा कोई ना कोई बहाने से मुझसे बात करने की कोशिश किया करता था। मैं हर वक्त उदास बैठी रहती थी, अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी, और कुलदीप कोई ना कोई नौटंकी करके मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता रहता था। मैंने कई बार कुलदीप पर गुस्सा भी किया था कि वो मुझसे दूर रहा करे, मुझसे बात मत किया करे, पर वो मानता ही नहीं था। पता नहीं क्या चाहता था वो। तू मुझे ये सब मत बता, तू सिर्फ ये बता कि तूने कुलदीप से शादी क्यों की? आखिर हुआ क्या था ऐसा कि तुझे उससे शादी करनी पड़ी? अनन्या ने कहा। बता रही हूं अनन्या, बता रही हूं, थोड़ा सब्र तो कर। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था। मैं तंग आ गई थी। कुलदीप से मैंने बहुत बार टोका था कुलदीप को कि वो मुझसे बात मत किया करे, पर वो मानता ही नहीं था। वो हर दिन कहता था चलो कॉफी पीने चलें, चलो पिक्चर देखने चलें। मैं उसे मना कर करके थक गई थी। और फिर एक दिन गुस्से गुस्से में मैंने उससे कहा। तन्वी उस दिन को याद करने लग जाती है। तुम चाहते क्या हो कुलदीप मुझसे? तन्वी ने गुस्से गुस्से में कहा। कुछ भी तो नहीं, कुलदीप ने कहा। अगर कुछ नहीं चाहते हो तो क्यों कुत्ते की तरह मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो? क्यों मुझे परेशान करते रहते हो? मैंने कब तुम्हें परेशान किया तन्वी? परेशान नहीं करो तो और क्या करो कुलदीप? रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज भेजना, जॉब से छुट्टी होने के बाद कॉफी या घर तक ड्रॉप करने का पूछना, ये परेशान नहीं करना हुआ तो क्या हुआ कुलदीप? सॉरी तन्वी, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। मैं तो बस क्या कुलदीप? तन्वी ने बीच में ही कुलदीप को रोकते हुए कहा। मैं तो बस तुमसे इतना कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या कहा? प्यार करता हूं? प्यार माय फुट। तुम जानते क्या हो प्यार के बारे में कुलदीप? साथ साथ घूमना, पिक्चर देखना, फिजिकल रिलेशनशिप में रहना, ये प्यार नहीं होता है कुलदीप। तुम गलत समझ रही हो तन्वी। मैं कोई गलत नहीं समझ रही हूं। आओ मेरे साथ, प्यार करते हो ना मुझसे? तन्वी ने कुलदीप का हाथ पकड़ते हुए कहा। तन्वी, तुम कहां ले जा रही हो? सॉरी यार, प्रॉमिस आइंदा कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। अब तो मेरा हाथ छोड़ो। तन्वी कुलदीप की एक बात नहीं सुनती है और उसे पास के मंदिर के अंदर ले जाती है। तो तुम प्यार करते हो ना मुझसे कुलदीप? कुलदीप कुछ जवाब नहीं देता है।
बोलो कुलदीप, मैं कुछ पूछ रही हूं, तुम प्यार करते हो ना मुझसे? तन्वी ने कुलदीप पर दबाव बनाते हुए कहा। हाँ तन्वी, कुलदीप ने धीरे से कहा। तो शादी करो मुझसे। हाँ तन्वी, करूंगा ना शादी मैं तुमसे। कुलदीप, शायद तुमने अच्छे से सुना नहीं, मैंने कहा शादी करो मुझसे यहां मंदिर में भगवान को साक्षी मानते हुए। अभी तन्वी, कुलदीप ने हैरानी के साथ कहा। अभी नहीं तो फिर कब कुलदीप? तुम प्यार करते हो ना मुझसे, फिर शादी करने में इतना क्यों हिचकिचा रहे हो? मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूं, जो सिर्फ लड़कियों के साथ सोना चाहते हैं, उनसे शादी करना नहीं। तो आइंदा मेरे पीछे कभी मत घूमना, समझे तुम? और किसी भी लड़की को आई लव यू बोलने से पहले सोच लेना। यदि उससे शादी करनी है तभी उसे आई लव यू बोलना। तुम जैसे लड़के नहीं जानते, लड़कियां अपने दिल में जब किसी को बसा लेती है ना, तो फिर चाहकर भी किसी और को नहीं बसा पाती हैं, वो बहुत टूट जाती हैं। इतना कहकर तन्वी वहां से जाने लगती है। तभी कुलदीप उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, यदि तन्वी तुम्हें लगता है कि आज इस मंदिर में तुमसे शादी करके मैं अपना सच्चा प्यार साबित कर सकता हूं, तो मैं तुमसे आज अभी इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हूं। हमारे हाथों की सारी उंगलियां एक जैसी तो नहीं होती ना तन्वी। ठीक उसी तरह हर लड़का दूसरे लड़कों की तरह नहीं होता, जिनके लिए सिर्फ लड़कियों के साथ सोना ही प्यार होता है। आज इसी वक्त भगवान को साक्षी मानते हुए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। बोलो, क्या तुम तैयार हो मुझसे शादी करने के लिए? कुलदीप ने तन्वी की आंखों में देखते हुए कहा। तन्वी भी कुलदीप की आंखों में देखने लग जाती है। फिर तुमने क्या जवाब दिया तन्वी? अनन्या ने पूछा। उस वक्त मुझे कुलदीप की आंखों में मेरे लिए वही प्यार दिख रहा था जो मुझे रुद्र की आंखों में मेरे लिए दिखता था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कुलदीप ने नहीं बल्कि रुद्र ने मुझसे कहा हो कि वो अभी इसी वक्त मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने उसी वक्त कुलदीप को हाँ बोलने का सोचा, फिर मेरे मन में रुद्र का ख्याल आया और मैंने कुलदीप से कहा कि कुलदीप, तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में एक और लड़का था, क्या तुम तब भी मुझे अपनाना चाहोगे? फिर कुलदीप ने क्या कहा? उसने वो कहा जिसने मेरे दिल को छू लिया, और रुद्र की जगह वो मेरे दिल में बस गया। ऐसा क्या कहा यार उसने कि तू रुद्र को भूल गई? अनन्या ने कहा।